हम भी जानते हैं कि इस बार बिहार के चुनाव में क्या हुआ है। जब हमें पता है कि वी आर फाइटिंग अ सिस्टम लाइक दिस, जो कि इतनी ताकतवर है, जिनके पास मतलब पूरा कंट्रोल है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है उसे भी ओवर अलर्ट होना पड़ेगा। आपको डबल अलर्ट होना पड़ेगा। अगर उनके 2 ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स है तो आप 4 बिठाइए। आप लोग पहले ही डिस्क्रिपेंसीज को पकड़ना शुरू करिए, आप उनको पहले ही पब्लिक डोमेन में लाना शुरू करिए। सिर्फ टीवी पे जाके अगर हम लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उससे काम नहीं होने वाला। जो ग्राउंड पे लोग जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड से वाकिफ हैं, उन लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। उन लोगों को ना कोई पूछता है, उन लोगों को ना कोई एक्नॉलेज करता है, उन लोगों को ना कोई पद अधिकार दिया जाता है। अगर हम इलेक्टोरल प्रोसेस को बचाने की बात कर रहे हैं तो हमारी खुद की पार्टी में भी पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। जो असली वर्कर है उनको आप यूज में लाते ही नहीं है, उनको आप पूछते भी नहीं है, उनको आप एक्नॉलेज भी नहीं करते। राहुल गांधी जी मेहनत करते जा रहे हैं, पर मुझे लगता है चुनिंदा लोग जो पावर मैनिपुलेट करके बैठे हमारी पार्टी में भी, उनकी वजह से हमारी पार्टी बार बार हार का सामना फेस करती है। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। और आजादी के वक्त से कहूंगी, एक होप था, एक विजन था, एक तरीके का प्रॉमिस था कि लोग उम्मीद एक रखते थे। आज राहुल गांधी जी जो हैं, आप देख रहे हैं लगातार इतने वर्षों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के अलावा एक एक जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसको बस्ट करते जा रहे हैं, और साथ साथ क्लियरली प्रूव भी करते जा रहे हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम मैनिपुलेटेड है, इलेक्टोरल प्रोसेस मैनिपुलेटेड है, इलेक्शन कमीशन और सरकार की साठगांठ है। एक तरीके से पूरे सिस्टम पे कब्जा किया गया है, और इस बारे में राहुल जी ने बार बार खुल के बोला है और पब्लिक तक ये जानकारी पहुंचाई है। आज दुख इस बात का है कि जानते हुए सर जैसी जो एक्सरसाइज हुई है, अभी बिहार में हुई है, अब आगे जाके 10-12 स्टेट में होंगी, बड़े मैनिपुलेटिवली असम जैसे स्टेट में नहीं होगा, पर गुजरात में करा रहे हैं। अब क्या पर्पस है, हम भी जानते हैं कि इस बार बिहार के चुनाव में क्या हुआ है। सर की वजह से, एसआईआर की वजह से क्या क्या मैनिपुलेशन करी गई है, वोट चोरी जो है वो बिल्कुल होती है। पर जब हमें पता है कि वी आर फाइटिंग अ सिस्टम लाइक दिस, जो कि इतनी ताकतवर है, जिनके पास मतलब पूरा कंट्रोल है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है उसे भी ओवर अलर्ट होना पड़ेगा। जब मैंने ये ट्वीट किया, मैंने इस बात से नाराजगी जताई कि जो ग्राउंड पे लोग जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड से वाकिफ हैं, उन लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। ठीक है, आपको पता है सिस्टम मैनिपुलेटेड है, आप बिठाइए ना हर बूथ पे 1 नहीं 5 वर्कर है आपके पास, कांग्रेस पार्टी के पास देश भर में ऐसे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो हार या जीत के बावजूद, मैं हमेशा कहती हूं, दिल से कांग्रेसी हैं। पर उन लोगों को ना कोई पूछता है, उन लोगों को ना कोई एक्नॉलेज करता है, उन लोगों को ना कोई पद अधिकार दिया जाता है। सिस्टम हमारी पार्टी में भी, अगर हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम लोकतंत्र को बचाने की बात करें, अगर हम इलेक्टोरल प्रोसेस को बचाने की बात कर रहे हैं, तो हमारी खुद की पार्टी में भी पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, एंड दोज वेरी पीपल गेट रिवॉर्डेड अगेन एंड अगेन। अकाउंटेबिलिटी किसी भी किस्म की नहीं है, और जो असली वर्कर है उनको आप यूज में लाते ही नहीं है, उनको आप पूछते भी नहीं है, उनको आप एक्नॉलेज भी नहीं करते। तो इस तरह के सिस्टम को फाइट करने के लिए आपको हर एक वो हाथ चाहिए जो जमीन पे आपके साथ जुड़ा हुआ है। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर इलेक्टोरल प्रोसेस करप्टेड है तो या तो पूरी ऑपोजिशन साथ आ जाइए और बोलिए हम इलेक्शन बॉयकॉट करेंगे, फिर तो आप जीत भी नहीं एक्सेप्ट करिए। टुडे पब्लिक को अगर आपको दिखाना है कि आप साथ में हैं और ये प्रोसेस में गड़बड़ चल रही है और मैनिपुलेट हो रहा है, बॉयकॉट इलेक्शंस ऑल टुगेदर। ना रहेगा ऑपोजिशन। लोगों को भी आज जनता चाहती है कि एक स्ट्रांग विपक्ष हो। ऑप्शन ही ना दीजिए ना विपक्ष का, क्योंकि अगर इन लोगों ने इलेक्शन, भाजपा ने बार बार जीतना है तो जीतने दीजिए उनको, बोलिए इलेक्शन ही ना हो, आप ही पावर में रहिए, तब देखते हैं जनता क्या करेगी। और आप जितनी मैनिपुलेशन कर लें, जिस दिन जनता सड़क पे उतरेगी और जनता चाहेगी, तो कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी चोरी, कुछ भी काम नहीं आने वाली है। इसी के लिए कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी
को लोगों का दिल फिर से जीतना है, भरोसा फिर से जीतना है। राहुल गांधी जी मेहनत करते जा रहे हैं, पर मुझे लगता है चुनिंदा लोग जो पावर मैनिपुलेट करके बैठे हमारी पार्टी में भी, उनकी वजह से हमारी पार्टी बार बार हार का सामना फेस करती है। मैम, ओवैसी साहब की पार्टी कांग्रेस से ज्यादा या तो बेहतर प्रदर्शन कर रही है ग्राउंड पर, जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, या बराबरी की टक्कर पे है? क्या मुस्लिम दलित फैक्टर काम नहीं आया, या आपको लगता है कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की पार्टी से कोई ना कोई गलती हुई? क्या जो स्टार्टिंग में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में डिले था, सीट शेयरिंग में डिले था, ये भी एक फैक्टर आप मानते हैं? मेरे हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन दे रही हूं, आई थिंक मुस्लिम वोट बैंक टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जहां मुस्लिम्स को एक थर्ड ऑप्शन मिलता है वो उस तरफ चले ही जाते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स टू लिटिल टू लेट, हर चीज में डिले। मेन फोकस फिर से उसी बात पे आता है जहां से मैंने अपना ट्वीट शुरू किया कि ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है, अकाउंटेबिलिटी होनी है। आप सही लोगों को टिकट नहीं दे रहे, कुछ ही चुनिंदा जो आपके साथ लॉयल है वहीं पे टिकट चली जाती है। तो जाहिर है ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एट प्ले आते हैं। प्लस एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, आज मैं भी मुसलमान हूं, मैं ये कह सकती हूं कि मैं जब जाती हूं और लोगों से इंटरैक्ट करती हूं, मुसलमानों से भी, कहीं ना कहीं उनको जब ऑप्शन मिलता है तो वो चले जाते हैं, क्योंकि दे फील दैट दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड वोट बैंक। तो यही फैक्टर मैं समझती हूं। तो जहां उन्हें ऑप्शन मिला, उन्होंने शायद उस चीज का एक्सरसाइज किया। आपने अपने ट्वीट में एक जिक्र किया है कि बार बार उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है जो फेल हो रहे हैं, और भविष्य में इसी तरीके से फिर देखा जाएगा। तो इसका क्या ऑप्शन है? राहुल गांधी किस पे भरोसा करें? ये टैलेंट इतना है, और जमीन पे टैलेंट है। हम तो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि ऊपर जो क्रीम है उसी में से आप चूज करें, बल्कि जो थोड़े बहुत है, आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इंडिस्पेंसिबल प्रूफ कर दिया है। इस वजह से उन्हें हिलाया नहीं जा सकता है। पर फिर अकाउंटेबिलिटी भी तो उनकी तरफ कोई नहीं है। क्यों, अगर वो एक जगह फेल होते हैं तो उन्हें फिर दूसरी जगह आगे जाके और रिवॉर्ड करके फिट कर दिया जाता है? बाकी लोगों को मौका क्यों नहीं मिलता? और मैं बाकी लोगों में ये नहीं बोल रही हूं कि जो ऊपर बैठे हुए हैं, जमीन से टैलेंट बहुत है जिनको आप उभार के निकाल सकते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन और एसआईआर, और जो आप लोग, क्योंकि आप लोगों की लीडरशिप की तरफ से अब ये बात आने लगी है, खासतौर पर कुछ नेता इस बात को कह रहे हैं कि एसआईआर के अंदर जो चीजें वोट बढ़े कटे, उसका सीधे फायदा जो है बीजेपी को गया। आपको लगता है कि एसआईआर, क्योंकि अब आगे भी और जगह होना है, तो इसका एकमात्र ऑप्शन आप लोगों के सामने यही है कि फ्यूचर में सारे इलेक्शन को बॉयकॉट किया जाए? नहीं, दो चीज मैंने बोला, या तो आप डबल अलर्ट हो जाए, राइट, ऑपोजिशन पार्टीज को, फिर लैक्सिटी नहीं होनी चाहिए, फिर आपको डबल अलर्ट होना पड़ेगा। अगर उनके 2 ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स है तो आप 4 बिठाइए। आप लोग पहले ही डिस्क्रिपेंसीज को पकड़ना शुरू करिए, आप उनको पहले ही पब्लिक डोमेन में लाना शुरू करिए, आप उनको पहले ही पेपर पे लाना शुरू करिए। तो मेहनत और करनी पड़ेगी। जो ये लास्ट मोमेंट एक्शन है, सिर्फ राहुल गांधी जी पे आप डिपेंड नहीं कर सकते कि वो आएंगे, बड़ी सभा करेंगे, वो रैली करेंगे, वो यात्रा करेंगे। वो तो अपना काम कर रहे हैं, पर साथ साथ जो उनकी टीम है, उनको लोगों को जमीन पे उतारना पड़ेगा, और बहुत पहले से भारी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि ये एक जो मैनिपुलेशन है उसको आप पकड़ सके, और उसके ऊपर आप पहले से ही शोर मचाए, ताकि लोगों को भी पता चले जिसका वोट कटा या जिसका नाम एक्स्ट्रा ऐड हुआ, उनको पता तो होना चाहिए ना। सिर्फ टीवी पे जाके अगर हम लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उससे काम नहीं होने वाला। तो ये जिम्मेदारी बनती है आसपास की टीम की, ये जिम्मेदारी बनती है जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एंड अगर उन्होंने नहीं परफॉर्म किया तो दे शुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर इट। एंड रही बात, अगर ये भी नहीं हो पाया तो पूरा विपक्ष साथ में आए, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट अ गवर्नमेंट लाइक अ पार्टी लाइक द बीजेपी, जिनके पास हर किस्म का पावर है, जिनके पास हर किस्म का पैसा है, जिनके पास पूरा सिस्टम अंडर कंट्रोल है। आप एज एन ऑपोजिशन कंप्लीटली बॉयकॉट करिए इलेक्शन। फिर वही बोला, आज अगर महागठबंधन जीतती तो क्या जवाब होता? डोंट एक्सेप्ट द रिजल्ट देन, क्योंकि हमें पता है एसआईआर में मैनिपुलेशन हुई, हमें पता है कि वोट चोरी हुई है। अगर आज सिचुएशन रिवर्स होती, यू शुड हैव
then not accepted the win also. That's all I can say.